हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस वीडियो में चार्ट डिजाइन के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेटा को चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करना कई तरीके से बेनिफिशियल होता है। ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि चार्ट कॉम्प्लेक्स डेटा को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता है, जिससे हम इजीली कुछ समझ पाते हैं, कोई डिसीजन ले पाते हैं। तो चार्ट डिजाइन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे विजुअलाइजेशन। उससे हमें बहुत अच्छे से क्लियर पिक्चर समझ आ जाती है ग्राफ के द्वारा। चार्ट डायग्राम्स को यूज करके पैटर्न, ट्रेंड, रिलेशनशिप समझ आ जाता है। तो चार्ट से हमें क्लैरिटी भी मिलती है और हम कॉम्प्लेक्स डेटा को भी इजीली समझ पाते हैं। हम कंपैरिजन कर सकते हैं चार्ट से, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रेंड में, ग्राफ्स में, चार्ट में ऐसे अगर डेटा अवेलेबल होंगे तो हम एक साल से दूसरे साल तक हम कंपेयर कर सकते हैं। चार्ट से हमें इजीली समझ में आ जाता है। और वहीं अगर हम टेक्स्ट में लिख के दें तो इतना पढ़ना पड़ेगा, क्लियरली 1 मिनट में नहीं समझ आएगा। और जबकि हम ग्राफ में 1 मिनट में समझ सकते हैं। जैसे ही हमारे पास ग्राफ, ट्रेंड सामने रखा जाता है और हम तुरंत समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है, जिससे क्या होता है कि हम डिसीजन ले पाते हैं जल्दी से जल्दी। और जब हम डिसीजन जल्दी ले पाएंगे तो हमारे वो चीज एक्शन में भी जल्दी आएगी और हम फटाफट कोई चीज सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ और डेटा से हम ऑडियंस को इंगेज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर उनको सिर्फ बोलते जाएंगे और करते जाएंगे तो डेटा को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑडियंस के लिए। अगर हम उनको ग्राफ के द्वारा, चार्ट के द्वारा समझाएंगे तो क्या है ना, वो इजीली कनेक्ट कर पाते हैं और इंगेज हो पाते हैं। और क्या होता है कि चार्ट के द्वारा हम डेटा को इम्पैक्टफुल प्रेजेंट कर पाते हैं ऑडियंस के सामने और एक इम्प्रेशन छोड़ पाते हैं। तो ये सारी चीजें चार्ट के द्वारा हम कर पाते हैं, इसीलिए चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चार्ट, डायग्राम, ग्राफ्स, ये सारे यूज ज्यादा कंपनीज में होते हैं। हम जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, एनुअल डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे ज्यादा ये उस समय यूज होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, अगर हमें प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अपना करियर बनाना है। तो चलिए आज हम चार्ट डिजाइन करना सीखते हैं और हम अपने मन पसंद तरीके से, अपनी इच्छा से चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अब जो पीपीटी, ग्राफ, वर्ड, एक्सेल में जो ग्राफ अवेलेबल है आपने सिर्फ डेटा इनपुट कर दिया और प्रेजेंट कर दिया। नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिनको आप यूज करके और अपने ढंग से, अपने तरीके से चार्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज आपको बैकग्राउंड जो अवेलेबल है वो आपको नहीं देना, आपको अपने कंपनी का ही कोई पिक्चर, इमेज देना है बैकग्राउंड में, तो आप कैसे देंगे? आपको अगर सारे टूल समझ आएंगे तो आप इजीली वो टूल्स को यूज करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं उन डेटा को और अच्छे से बैकग्राउंड दे सकते हैं। आप एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस को अच्छे से सेट कर सकते हैं। आप टाइटल दे सकते हैं। आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो सब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको चार्ट हमारे साथ अच्छे से सीखना है और उसके सारे टूल्स कैसे यूज करते हैं वो सीखना है, तो प्लीज आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज हम पूरा डिटेल में चार्ट डिजाइन के सभी टूल्स और ऑप्शन आपको वन बाय वन समझाने वाले हैं। अब हम चार्ट डिजाइन करना सीखते हैं और जानते हैं कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में हम चार्ट का यूज करके अपने डेटा को कितना इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड में जाएंगे, इसमें इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे चार्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है चार्ट के, जैसे कॉलम में, लाइन इस तरीके से आएगा, पाई चार्ट अगर बनाना है, बार बनाना है, एरिया वाइज बनाना है, स्कैटर टाइप बनाना है, मैप के द्वारा बनाना है, स्टॉक, सरफेस, रेडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स विस्कर, वाटरफॉल, फ्यूनेल और कोम्बो। अब जिस तरीके से आपको बनाना है आप उस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। ऑप्शन सारे सेम रहेंगे और आपको जो चार्ट बनाना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आज आपको सारे टूल समझाएंगे। अगर आपको सारे टूल समझ आ जाते हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाता है। आप वो टूल्स यूज करके आपको जो चार्ट पसंद है उस पे ये अप्लाई कर सकते हैं। तो वो टूल सब में यूज होने वाला है। हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक चार्ट ही समझा पाएंगे, क्योंकि सारे चार्ट समझाना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। इसीलिए हम सिंपल कॉलम वाला लेते हैं और चार्ट बनाते हैं।
तो इस तरीके से हमने इंसर्ट किया और इंसर्ट करते ही आप देख रहे हैं कि चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट यहाँ पे दो ऑप्शन खुल गए हैं और उसके साथ हमारे पास एक्सेल भी खुल गया है, क्योंकि एक्सेल से हम डेटा इनपुट करेंगे और वही डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा चार्ट के द्वारा। इस तरीके से हमारे पास वर्ड में ये सारे ऑप्शंस आए हैं। अब हम थोड़ा एक्सेल और पावर पॉइंट में भी जाके देखते हैं कि इंसर्ट कैसे करना है चार्ट को। यहाँ पे एक्सेल में आ गए, अब यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के पास में चार्ट नहीं है, यहाँ पे चार्ट का एक अलग ही सेक्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए सारे चार्ट्स के दिए हुए हैं। तो एक्सेल में चार्ट इनपुट करने के लिए पहले हम एमएस वर्ड से डेटा ले आते हैं। सपोज ये डेटा हम एक बार एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं और अब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और ये वाला चार्ट हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बन के आ गया है। तो आपको पहले डेटा बनाना है और फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट करना है और फिर आपको चार्ट के अंदर जाके उसको इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप चार्ट डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए दो टैब और खुल गए हैं, चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट टैब। इसमें भी सारे ऑप्शंस वर्ड के जैसे ही है। अब हम चलते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पे देखिए वर्ड के जैसे स्मार्ट आर्ट के बगल में है चार्ट, यहाँ पे चार्ट में जाएंगे और जो भी हमें लेना है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे हमें कॉलम लेना है तो हम यहाँ पे कॉलम ले लेंगे। तो इस तरीके से जैसे ही हमने इसको इंसर्ट किया है हमारे पास एक्सेल आया है और दो टैब और खुल गए हैं, चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट। और ये दोनों टैब भी एक्सेल और वर्ड के जैसे ही है। तो ये चार्ट डिजाइन आज हम पावर पॉइंट में सीखते हैं। ये सारे टूल्स आप वर्ड और एक्सेल में भी सेम एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सेल में डेटा इनपुट करते हैं और समझते हैं। तो हमने अपनी कंपनी का एक डेटा बना लिया है नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का 2018 से लेकर 2022 तक। अब हमारे पास ये कॉलम एक्स्ट्रा है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास ये इतना एक्सेल डेटा तैयार हुआ है। अब हम इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास ये चार्ट आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है और ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसको ऐसे सिंपली यहाँ पे डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके। अब आपको यहाँ पे एक्सेल नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने एक्सेल को क्रॉस कर दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपको फिर से एक्सेल में डेटा एडिट करना है और एक्सेल में लाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली एडिट डेटा में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो हमारे पास ये चार्ट आ गया। अब हम इसके वन बाय वन सारे टूल समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्ट लेआउट्स में सबसे पहला ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट्स। इसमें क्या है कि आपको कोई भी चार्ट का एलिमेंट्स ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये एडिट होता जाएगा। जैसे सबको चार्ट टाइटल, अबव चार्ट, सेंटर्ड ओवरले, नन, आपको चार्ट का टाइटल नहीं चाहिए, एक्सेस, प्राइमरी हॉरिजेंटल में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए। आप डिफरेंसेस सारे स्क्रीन में देखिए कि जो जो हम कर रहे हैं उससे अलग हो रहा है। फिर डेटा लेबल्स में जाएंगे, नन करेंगे, फिर यहाँ पे सेंटर करेंगे, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, डेटा कॉल आउट। डेटा टेबल्स में देखिए विथ लेजेंड कीज, नो लेजेंड कीज, इस तरीके से एरर बार कैसे आपको चाहिए, परसेंटेज, स्टैंडर्ड एरर, ग्रिड लाइंस, आपको ऐसे कोई ग्रिड लाइन चाहिए तो इस तरीके से, लेजेंड्स राइट, टॉप में चाहिए या फिर लेफ्ट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, रेड लाइन, नन, लीनियर, आपको जैसा चाहिए आप वैसा चूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ गए, आपने कर दिया। अब आप थोड़ा स्क्रीन में देखिए, चार्ट के राइट साइड में, चार्ट के राइट साइड में स्क्रीन में एक प्लस साइन आता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे चार्ट के एलिमेंट जो भी हमने समझाए थे वो सारे यहाँ पे शॉर्टकट में है। आपको क्या चाहिए, एक्सेस टाइटल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्सेस टाइटल आ गया है दोनों में, एक्स और वाई दोनों में। डेटा लेबल्स चाहिए तो आप डेटा लेबल्स दे सकते हैं। और आपको डेटा टेबल चाहिए, डेटा टेबल
एरर बार चाहिए, ग्रिड लाइन चाहिए, जो चाहिए आप उस पे टिक करेंगे और वो ये सारे यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सेस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे ये है, सपोज क्रोर में है और ये हमारे ईयर है, तो यहाँ पे हमने एक्सेस स्टाइल्स का नाम लिख दिया है। और अब सपोज ये टेबल नहीं देनी है तो हम यहाँ पे एडिट डेटा टेबल में जाएंगे और उसको हटा देंगे। तो अब देखिए ये क्लियरली दिख रहा है कि 2018, 19, 20 ये ईयर्स है और ये जो है इनकम वो क्रोर में है। तो हमने ये प्लस साइन के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे नीचे इसके पास में चार्ट स्टाइल है। चार्ट स्टाइल में यहाँ पे क्विक स्टाइल है जो आप यूज कर सकते हैं। आपको अगर ज्यादा टाइम नहीं है एडिट में लगाना तो आप यहाँ पे सिंपली कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, जो आपको चूज करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कलर है, यहाँ पे कोई कलर देना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक कलर आप चूज कर सकते हैं। तो हमने सपोज ये कलर रखा है। और स्टाइल आपको जो चूज करनी है वो आप चूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने ये चार्ट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे फिर से ये टेबल आ गई और ये हमें नहीं चाहिए, तो हम सिंपली वापस इसमें प्लस में जाएंगे, डेटा टेबल का टिक हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये आता है चार्ट फिल्टर्स। इसमें क्या है कि अगर आपको कोई डेटा दिखाना है, सिर्फ पर्टिकुलर कोई चीज का ही दिखाना है, सपोज हमें नेट प्रॉफिट ही दिखाना है या नेट प्रॉफिट का ही चार्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ नेट प्रॉफिट को सेलेक्ट करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट को आप अनसेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, तभी ये नया चार्ट बनेगा। तो ये अप्लाई कर दिया इस तरीके से, तो सिर्फ हमारे पास नेट प्रॉफिट का आ गया है। नहीं हमें दोनों चाहिए तो वापस से हम टिक करेंगे और अप्लाई करेंगे, ये दोनों आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कोई ईयर वाइज चाहिए, सिर्फ 2018 का चाहिए या फिर 2019 का चाहिए, तो आपको जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे चूज करके उनको टिक करके और अप्लाई कर सकते हो। जो चाहिए उन पे टिक करना है और जो नहीं चाहिए उनको अनटिक करना है और फिर आपको अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप चार्ट को फिल्टर कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए चार्ट टाइटल हमारे पास चला गया है, तो हम वापस चार्ट टाइटल को लेके आएंगे। यहाँ पे ये चार्ट टाइटल आ गया है। अब यहाँ पे चार्ट टाइटल में हमें नाम देना है कोई अपनी कंपनी का, सपोज हम एबीसी कंपनी दे देते हैं। तो चार्ट टाइटल का नाम हमने दे दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है क्विक लेआउट्स। क्विक लेआउट में देखिए हमारे पास बने बनाए सारे ऑप्शंस है, जो हमने यहाँ पे देखे थे वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी है। तो आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जिस तरीके से आपको चाहिए। देखिए मैं जिस पे भी कर्सर रख रही हूँ वो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंज कलर, अगर आपको कोई कलर चेंज करना है, जो हमने वहां पे देखा था, इस ऑप्शन में हमने देखा था कलर चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे भी है। और अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, कभी नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे चार्ट डिजाइन के टैब में जा सकते हैं और यहाँ पे चेंज कलर कर सकते हैं। जो आपको कलर चेंज करना है वो आप यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है चार्ट स्टाइल में, क्विक स्टाइल्स है। तो आपको जो अच्छी लग रही है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सपोज हमने ये चार्ट चूज किया है यहाँ पे, तो ये चार्ट स्टाइल हमने पूरा समझ लिया है। अब हम आते हैं डेटा के सेक्शन में। डेटा के सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन है स्विच रो और कॉलम। इसमें क्या होता है कि हम रो और कॉलम को स्विच कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एडिट डेटा में जाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डेटा बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को स्विच कर सकते हैं। जैसे रो में हमारे ईयर्स लिखे हुए हैं 2018 से लेके 2022 तक, और कॉलम में हमारा नेट प्रॉफिट लॉस है और ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्विच कर देंगे। किस में, ग्राफ में, क्योंकि ये टेबल एक्सेल में जैसे बनी हुई है वो वैसे ही रहने वाली है, लेकिन हम ग्राफ में उसको स्विच कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे स्विच रो और कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास स्विच हो जाएगी। कैसे आया, अब हमारे पास ईयर वाइज आ गया है। यहाँ पे ये जैसे 2018 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू 2019, यहाँ पे सारे नेट प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया और इधर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का ये आ गया है चार्ट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि नेट प्रॉफिट हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये पूरा एक नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का अलग अलग चार्ट बन गया है। वापस हम ईयर वाइज कर देंगे तो ये ईयर वाइज हो गया है।
तो हम इस तरीके से हम स्विच रो और कॉलम कर सकते हैं अपने चार्ट में। अब दूसरा ऑप्शन आता है सेलेक्ट डेटा। तो सेलेक्ट डेटा में क्या होता है, सपोज आपको नेट प्रॉफिट ही दिखाना है ग्राफ में, तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को अनटिक कर देंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट का ग्राफ बन गया है। तो इस तरीके से क्या है ना, आपको जो चीज जो ईयर का दिखाना है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखिए सपोज मुझे यहाँ पे 2020 का नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे देखिए 2020 फिर नहीं आएगा। अब देखिए 2018 आ गया, 19 आ गया और 20 यहाँ पे स्किप हो गया है। तो जो चीज हमें दिखानी है वो हम रखेंगे और जो नहीं दिखानी है उसको हम अनटिक कर देंगे। इस तरीके से हम डेटा को सेलेक्ट करके अपने हिसाब से ग्राफ भी बना सकते हैं। अलग अलग ग्राफ बना दिया, सपोज 2018 का हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दिखाना है तो हम सिर्फ उसका देख लिए, जैसे सिर्फ हम बाकी सबको अनटिक कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2018 का आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इस तरीके से हमारा सपोज ये डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमें सेलेक्टेड ही चीजें यहाँ पे ग्राफ में दिखानी है, तो हम इस वजह से हम यहाँ पे ये सेलेक्ट डेटा करके, डेटा हमारा एक्सेल में एक ही रहने वाला है लेकिन हम चार्ट अलग अलग बना सकते हैं, लाइक अलग अलग ईयर्स का बना सकते हैं, अलग अलग सब हेड हेड इन सब का बना सकते हैं। जो हमें चाहिए जैसा हमें देखना है वैसा हम बना सकते हैं यहाँ पे चार्ट में। इसके लिए हमें जो जिसको दिखाना है उसको सेलेक्ट करना है और जिसको नहीं दिखाना है उसको अनटिक करना है। तो वापस हम अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, सारे टिक कर देते हैं, सब लेके आ जाते हैं। आ गया। अब तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास एडिट डेटा। एडिट डेटा में क्या होता है कि यहाँ पे हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे और ये एक्सेल ओपन हो जाएगी, और उसके बाद अगर हमें कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिखाना है कि हमारा यहाँ पे 2 हुआ है नेट प्रॉफिट, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 लिखेंगे और देखिए ये ग्राफ छोटा हो गया है 2021 में। तो इस तरीके से अगर हम डेटा को वापस एडिट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है रिफ्रेश डेटा। रिफ्रेश डेटा में जैसे क्या होता है कि सपोज हमने यहाँ पे एडिट कर दिया और ये वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अभी तो हमारा तुरंत से रिफ्लेक्ट हो गया, जैसे ही हमने 2 किया ये यहाँ पे ये ग्राफ छोटा हो गया। लेकिन अगर कभी कभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है चार्ट में तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेश डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे चार्ट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और अपडेटेड वाला दिखाएगा। अब लास्ट ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। अगर सपोज आपको कोई और चार्ट में दिखाना था ये सारी चीजें, ये चार्ट चूज कर लिया और सारे डेटा इसमें बना दिया, और आप चाहेंगे कि अब मुझे दूसरे में बनाना है, तो आपको क्या करना है, डेटा तो यही रहेगा, आपको फिर से वापस डेटा को टाइप वाइप नहीं करना पड़ेगा, आप चेंज कर सकते हो चार्ट को अपने हिसाब से। तो आप चेंज चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे चूज करेंगे आपको किस में दिखाना है, लाइन में दिखाना है तो आप लाइन में दिखा सकते हो। जैसे सपोज हमें लाइन में दिखाना है तो हमने ये लाइन में दिखा दिया, और भी दूसरे कोई चार्ट आपको चूज करने हैं तो उसमें भी आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो चार्ट को भी। पूरा बना लिया, फिर से आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो लाइन में दिखाना था, और आप क्या करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे वापस। नो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप, जिसमें जाएंगे और आप चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। हमारा ये चार्ट डिजाइन का ये सेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फॉर्मेट में, जिससे हम चार्ट को अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें इतने सारे ऑप्शंस हमें मिलने वाले हैं जिससे हम क्या है अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं चार्ट को। अब देखिए कैसे। अब हमारे पास ये फॉर्मेट खुल गया है। अब इसमें देखिए आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपको सेम ऐसे लगेगा कि हाँ ये सब तो हमें आता है। तो सेम ही है जैसे हमने शेप पिक्चर इन सब में फॉर्मेट में सीखा था, देखा था, तो सेम एज इट इज वैसे ही है। बट यहाँ पे एक टूल आता है, देखिए यहाँ पे एक करंट सिलेक्शन। इसमें क्या है, आपको जिस चीज को एडिट करना है उस चीज को पहले सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, शेप में जाके शेप स्टाइल चेंज करेंगे, वर्ड आर्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं,
साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, जो आपको करना है कर सकते हैं, बट पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा एरिया का कि आप किस चीज में अप्लाई करना चाहते हैं और क्या चीज एडिट करना चाहते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए पहले आता है चार्ट एरिया, चार्ट टाइटल, हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल कैटेगरी, एक्सिस टाइटल, लेजेंड, प्लॉट एरिया, वर्टिकल वैल्यू एक्सिस, वर्टिकल वैल्यू एक्सिस, मेजर ग्रिड लाइन, वर्टिकल वैल्यू एक्सिस टाइटल, सीरीज, नेट प्रॉफिट लॉस, सीरीज, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस। तो इस तरीके से हम किसको एडिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट एरिया में। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो हम वापस पहले चार्ट को चेंज कर लेते हैं, वापस हम अपने पहले में ही आ जाते हैं कॉलम वाइज में। ऐसे ये आ गया। अब हम जाएंगे वापस फॉर्मेट में। तो अब हम यहाँ पे एक्सेल का हमारा कोई काम नहीं है, तो हम एक बार एक्सेल को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने चार्ट एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है फॉर्मेट सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा राइट हैंड साइड में। बेसिकली ये सारे ऑप्शंस भी ऊपर में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे इजीली काम कर पाए इसके लिए यहाँ पे भी ये सारे दिए हुए हैं ऑप्शंस। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले आपको फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है कि आप शेप को एरिया में कौन सा कलर देना है। आपको नो कलर देना है, नो कलर। आपको सॉलिड कलर कोई देना है तो सॉलिड कलर कुछ दे सकते हैं। उसमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ ग्रेडियंट आती है, आपको ग्रेडियंट देना है तो आप ग्रेडियंट चूज कर सकते हैं। आपको कोई पिक्चर देना है तो आप पिक्चर यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं लैपटॉप में अगर आपका कोई है। सपोज हमें ये वाला देना है तो हम ये इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये आ गया। अगर हमें कोई पैटर्न फिल करना है तो हम यहाँ पे पैटर्न फिल कर सकते हैं इस तरीके से, जो हमें उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं पैटर्न फिल का। जैसे सपोज हमें ग्रीनिश करना है तो ये ऐसे ग्रीन वाइज हो जाएगा। जो आपको देना है आप दे सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटिक, जो हमारा पहला था वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम ये चार्ट एरिया का यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चार्ट में कलर दे सकते हैं। अब आपके पास आता है बॉर्डर। बॉर्डर में यहाँ पे देखिए आपको क्या बॉर्डर देना है। सॉलिड बॉर्डर देना है तो आप चार्ट को एक बॉर्डर दे सकते हैं। सपोज हमने येलो दे दिया है और इसका बढ़ा सकते हैं साइज विड्थ भी। जैसे अगर आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है तो मैं एक बार बढ़ा देती हूँ यहाँ पे, जैसे 20। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अगर रखनी है तो ट्रांसपेरेंसी भी रख सकते हैं। आपको कंपाउंड टाइप क्या चाहिए, किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, उस टाइप का बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्लैट, अराउंड, ये सारे ऑप्शंस तो हमने पहले भी सीख चुके हैं तो वापस इस पे इतना फोकस नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ इफेक्ट्स देने हैं जैसे शेडो, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, ऐसा कुछ करना है तो आप वो भी यहाँ पे जाके इनको दे सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है साइज और पोजीशन। साइज में क्या होता है कि आपको अगर इसका एरिया का हाइट विड्थ कुछ बढ़ाना है, कम करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हाइट में 3 कर देते हैं। देखिए हमारा चार्ट कितना छोटा सा हो गया है। तो इस तरीके से ये हम हाइट और विड्थ भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम रोटेट इसको नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ये इनएक्टिव है। स्केल हाइट विड्थ जो बढ़ानी है, कम करनी है तो वैसे वो आप कर सकते हो, जैसे 50। तो इस तरीके से ये हो गया, हमने विड्थ कम कर दी उसकी 50%। इस तरीके से आपने साइज और पोजीशन कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डॉक्यूमेंट में छोटा सा चार्ट दिखाना है तो आप छोटा सा चार्ट बना सकते हो, उसका साइज कम कर सकते हो। अब आता है टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में आपको क्या करना है, नो, सॉलिड, पिक्चर डालना है। आप यहाँ पे भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। जो मैंने पिक्चर डाला था देखिए उसी का ही वो बैकग्राउंड ले रहा है। आपको पैटर्न फिल करना है तो आप पैटर्न फिल कर सकते हो। इस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारे चार्ट एरिया में जो भी टेक्स्ट है उनको हम फिल कर सकते हैं, उनमें कलर दे सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट करके कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट में जाके दे सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस है। अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमारे चार्ट में लिखा हुआ है उन वर्ड आर्ट को हम स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं, शेडो देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, ग्लो देना चाहते हैं, सॉफ्ट एजेस करना चाहते हैं, 3D में लिखना चाहते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं और हम यहाँ पे उसको भी एडिट कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो एक-एक में जाके, और ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं शेप फॉर्मेट और इन सब में, तो वापस आपको इतना डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको नहीं आता है तो वो वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। तो इतनी देर हम चार्ट एरिया को डिजाइन कर रहे थे, तो देखिए हमारे ऊपर में यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया लिखा हुआ आ रहा है। और अगर हमें कोई दूसरा चेंज करना है तो हम यहाँ पे चार्ट टाइटल में जा सकते हैं। जो सेम ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बताए थे वही सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहे हैं हमारे पास। तो ये यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं। सपोज हमें चार्ट टाइटल में अब जाना है, तो हम चार्ट टाइटल में जाएंगे। ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मेट चार्ट टाइटल। अब आप चार्ट टाइटल को फॉर्मेट कर सकते हो। सेम चीजें आ जाएगी। आपको शेप को फिल करना है तो यहाँ पे शेप फिल हो रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में। अगर आपको टेक्स्ट में जाना है तो आप सिर्फ टेक्स्ट में जाके यहाँ पे कलर दे सकते हैं, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट देना है, जैसे भी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास है, टाइटल ऑप्शन और टेक्स्ट ऑप्शन। टाइटल ऑप्शन में क्या होता है कि ये हमारे बैकग्राउंड यानी टाइटल के शेप को पूरा एडिट करेगा। तो यहाँ पे हम शेप में बॉर्डर जो भी हमें देना है, बॉर्डर के शेप को फिल करना है, कुछ कलर देना है या पिक्चर इंसर्ट करना है, या फिर हमें बॉर्डर देना है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इसमें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें जहाँ पे भी रखना है, जैसे सपोज हमें मिडल सेंटर में ही रखना है तो हम मिडल सेंटर में ही रखेंगे। टेक्स्ट डायरेक्शन जैसे हमें ये अगर रोटेट करना है इसे इस तरीके से, तो इस तरीके से हम टाइटल को रोटेट भी कर सकते हैं। वापस हम अपनी पोजीशन में आ जाते हैं हॉरिजेंटल में ही। इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होगा कि हमारा ये जो लिखा हुआ है वर्ड उसको एडिट करेगा। तो उसमें हमें यहाँ पे जो कलर देना है, इसमें अगर हमें कोई अलग से पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर का कोई इफेक्ट देना है अपने टेक्स्ट में, तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। पैटर्न फिल करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। ये सारे ऑप्शंस ऊपर है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी शेप फिल आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और इसमें भी है ये सारे ऑप्शंस। आउटलाइन में जाएंगे तो सारी आउटलाइन आ जाएगी, बॉर्डर आ जाएगा। फिर यहाँ पे शेप इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमने ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है, शैडो, रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट एजेस वगैरह। तो ये शेप स्टाइल का ऑप्शंस में आ जाएगा, और ये वर्ड स्टाइल टेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। इसके सारे ऑप्शंस टेक्स्ट ऑप्शंस में आ जाएंगे। हम ये दोनों चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं। ऑल टेक्स्ट के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये स्क्रीन रीडिंग के लिए यूज होता है। तो ऑल टेक्स्ट में क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है जिससे स्क्रीन रीडिंग में वो रीड हो सके और पता चल सके ये किस चीज का चार्ट है या डायग्राम है। तो हमने चार्ट टाइटल के बारे में अब सीख लिया है। अब हमारे पास हम चलते हैं लेजेंड में। लेजेंड में क्या होता है, जैसे ये नीचे नेट प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, उसको अब हमें एडिट करना है। तो अब इसको कैसे एडिट करेंगे, यहाँ पे अगर हमें उसकी शेप में, लेजेंड ऑप्शंस में क्या होता है, उसकी शेप को अगर फील करना है, कुछ सॉलिड कलर देना है, जैसे सपोज हम यहाँ पे ब्लैक चूज कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसमें कलर दे दिया। यहाँ पे बॉर्डर में देना है, ग्रेडियंट देना है, जैसे भी जो देना है वो सारे आप दे सकते हो यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे शेडो वगैरह कुछ देना है तो वो दे सकते हो। आपको यहाँ पे लेजेंड कहाँ लिखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है। जैसे लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट में आ जाएगा, टॉप में रखेंगे तो टॉप में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपको अपने हिसाब से सपोज इस एरिया में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं माउस की मदद से, जहां हमें रखना है। अगर हम इनके ऊपर रखना चाहते हैं तो इनके ऊपर भी आ जाएगा, बट हमें नहीं रखना है अभी। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये चार टाइटल है और हमें ये चार टाइटल हमें सपोज नीचे देना है या बीच में देना है, तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं इसको। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, बट ऐसे कुछ भी तो नहीं कर सकते हो। आप इसको मूव नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हो। सपोज इसको मूव करना तो नहीं कर पाओगे। कुछ चीजें हैं जो आप एडिट कर सकते हो, मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। जैसे आपने हॉरिजेंटल कैटेगरी एक्सेस को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे नीचे ये 2018, 19, 20 ये लिखा हुआ सेलेक्ट हुआ है। तो इसमें अगर आपको कोई कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं। अगर नहीं, आपको कलर नहीं देना है तो आप ऐसे ही रख सकते हो। जो आपको करना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। वो चीजें मैंने आपको बता दी है।
अब आपको कुछ इफेक्ट देना है, शैडो देना है, तो आप वो भी दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अलाइन करना है तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, मिडल सेंटर्ड, ये हम एज इट इज ही रखते हैं। और सपोज हमें टेक्स्ट डायरेक्शन, इसको हमें हॉरिजॉन्टल की जगह रोटेट करना है, तो हम इस तरीके से रोटेट कर देंगे। और अब हमारे पास यहाँ पे एक्सेस ऑप्शन है, जैसे हमें कैसे करना है, टेक्स्ट एक्सेस में लिखना है या डेट वाइज लिखना है कुछ, तो आप डेट में अगर लिखना चाहते हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अभी हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे सपोज वर्टिकल एक्सेस क्रॉसेस आते हैं, इसमें हम कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे हमने 2 किया यहाँ पे, तो देखिए 2 के बाद आ गया है। जैसे हम 3 के बाद करेंगे तो ये 3 के बाद आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मूव भी हो सकता है। हम वापस 1 कर देते हैं। और यहाँ पे एक्सेस पोजीशन है, जैसे ऑन टिक मार्क, बिटवीन टिक मार्क। जैसे एक्सेस पोजीशन आपको कहाँ रखना है, ऑन टिक मार्क रखना है, तो ऑन टिक मार्क करेंगे तो देखिए टिक मार्क यहाँ से शुरू हो गया है, अब यहाँ पे ये आ गया है, तो ग्रीन वाला अब नहीं दिख रहा है हमें। और यहाँ पे लास्ट में भी हमें ब्लू वाला बॉक्स नहीं दिख रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट का है। तो ये ऑन टिक मार्क है। आपको बिटवीन टिक मार्क रखना है, तो आप बिटवीन टिक मार्क करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। कैटेगरीज रिवर्स ऑर्डर में करनी है तो ये आप रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टिक मार्क दिखाना है, इंटरवल टिक मार्क। सपोज मैंने यहाँ पे 2 किया है टिक मार्क, बट ये दिखा नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमें अभी बताना है कि कहाँ दिखाना है इसको, इनसाइड दिखाना है, आउटसाइड दिखाना है, क्रॉस दिखाना है। सपोज आउटसाइड दिखाना है, तो मैंने जैसे ही आउटसाइड किया तो देखिए यहाँ पे ये टिक मार्क आ गया है 2 के बाद, राइट। जैसे 2018-19, इसके बाद फिर 2021, इसके बाद ऐसे। अगर मैं 1 कर दूं तो हर एक के बाद दिखाएगा। जैसे सपोज 1 किया तो हर एक के बाद एक टिक मार्क आया है, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं इसको इनसाइड करूंगी तो ये इनसाइड दिखाएगा, अगर मैं इसको क्रॉस में करूंगी तो इस तरीके से दिखाएगा। तो ये टिक मार्क भी हम ऐसे ला सकते हैं। अब हमारे पास आता है ऑप्शन लेबल का। लेबल में क्या है, जैसे सपोज ऑटोमेटिक है तो ये सारे लेबल्स दिखा रहे हैं आपको 2018, 19, 20 सब, राइट। अगर आपको इंटरवल दिखाना है, जैसे 2018 दिखाना है, उसके बाद सीधा 2020 दिखाना है और फिर 22 दिखाना है, आपको 19 और 21 नहीं दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, इंटरवल कर देंगे। जैसे स्पेसिफाई इंटरवल बिटवीन 2 हमने रखा है यहाँ पे, तो हमने 2 कर दिया, तो यहाँ पे ये देखिए दोनों नहीं दिखा रहे हैं, एक को छोड़कर एक ईयर का बता रहा है, राइट। अगर हम 3 कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 3 का दिखाएगा इस तरीके से। वापस हम 1 कर देंगे तो ये 1। अब हमें लेबल्स को कैसे करना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस 100% या फिर हमें 20%। तो हम जैसे भी कर रहे हैं यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमने 50 किया है, 50 में इतना आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, 100 करूंगी तो पता चलेगा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस भी कर सकते हैं। लेबल पोजीशन नेक्स्ट टू एक्सिस या हाई ऊपर में आ गया, अगर आपको लो में दिखाना है नीचे में आ गया, आपको नन दिखाना है, दिखाना ही नहीं है तो ऐसे आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं लेबल्स को भी। फिर आपके पास आता है नंबर। नंबर में आपको क्या देना है, जनरल कैटेगरी। आपको यहाँ पे ये 2018-19 ये तो हमारे पास एज ए ईयर है, तो अगर आपको सपोज यहाँ पे कुछ और चीजें हुई, परसेंटेज वाइज हुई, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज चूज करेंगे। तो देखिए ये 2018, उसके बाद 00 पॉइंट परसेंटेज में आ गया है। नहीं, आपको फिर से डेट में दिखाना है तो इस तरीके से आप डेट में दिखा सकते हो ये चीजें। यहाँ पे आपको टाइम में दिखाना है, टाइम दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग में दिखाना है तो आप रुपीज डॉलर का साइन लगा के दिखा सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। आपको करेंसी में दिखाना है, करेंसी में दिखा दिया, तो यहाँ पे ये चूज कर सकते हो, आप कस्टम कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर वापस आप जनरल में आ जाइए, तो हम अब वापस जनरल में आ गए। उसके बाद फॉर्मेट कोड है, ये तो जनरल का ही है। आप इसको कुछ और नाम देना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे समझ लिए। तो अभी हमने ये हॉरिजेंटल एक्सेस का पूरा सीख लिया है, इसको समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हॉरिजेंटल एक्सेस टाइटल में। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेस टाइटल वो सेलेक्ट हो गया है। ये है हमारा ईयर्स। इसको अगर हमें एडिट करना है तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। वही फील आपको फिल करना है, टेक्स्ट ऑप्शन में जाके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, उसके इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर शेप का कुछ इफेक्ट करना है, चेंज करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने पहले बता चुकी हूँ। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, जो पहले था वही सारा चीजें हैं। तो वो सब चीजें वापस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। तो हम वापस चलते हैं दूसरे ऑप्शन में।
अब दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास लेजेंड। लेजेंड में अब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट लॉस जो हमारे नीचे था, है ना, वो हमारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब इसको कुछ एडिट करना है, इसके शेप को एडिट करना है, तो हम यहाँ पे जाके इसको एडिट कर सकते हैं, सॉलिड फील कर सकते हैं, ग्रेडियंट फील कर सकते हैं, पिक्चर कुछ देना है तो वो दे सकते हैं, पैटर्न फील करना है तो वो कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यानी कुछ नहीं रखना है, हमें कुछ नहीं देना है, जो था वही वैसे ही रखना है तो वो कर देंगे। आपको इफेक्ट देना है तो यहाँ पे इफेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लेजेंड ऑप्शन है, अब आपको टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, तो हम सपोज बॉटम में रख देते हैं, टॉप में रखना है टॉप में। ये सब चीजें हम सीख चुके हैं, राइट। तो हम अपनी वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, यही हमें अच्छा लग रहा है तो हम इसी में ही रहते हैं अभी। फिर टेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट ऑप्शन में आप जाके यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। आपको अगर टेक्स्ट को बड़ा करना है तो आपको होम में जाके ही उसका साइज इंक्रीज करना होगा और थीम चेंज करनी होगी। लेकिन यहाँ पे आप टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हो, आप कलर दे सकती हो, कुछ इफेक्ट देना है, ग्लो देना है, सॉफ्ट करना है, शेडो देना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। और थीम और फॉन्ट चेंज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके चूज कर लेंगे। होम में जाके आप यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर देंगे, जैसे सपोज 18। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है थीम, तो हम दूसरा चूज कर लेते हैं, सपोज सिंपल। तो सपोज हमने ये चूज कर लिया है, तो लेजेंड ऑप्शन को हमने पूरा समझ लिया है। अब दूसरे ऑप्शन में जाते हैं और देखते हैं क्या नया है। प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में क्या है, ये हमारे ग्राफ का जो एरिया है वो सेलेक्ट हुआ है, राइट। अब इसमें कुछ अगर आपको देना है, अभी देखिए इसमें कुछ टेक्स्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आया है। तो यहाँ पे शेप में अगर कुछ देना है, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर देना है, पैटर्न फिल करना है, ऑटोमेटिक जो था वो रखना है, तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो। बॉर्डर देना है कोई सॉलिड, अगर ग्रेडियंट देना है, ऑटोमेटिक जो था वही। ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज डिक्रीज, कंपाउंड, ये सब बॉर्डर के और ऑप्शन है, वो आप डिटेल में जाके कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट, आपको इफेक्ट क्या देना है, जैसे सपोज आपको प्रेजेंट में शेडो क्या देना है, इस तरीके से शेडो देना है कुछ, तो आप शेडो दे सकते हो। तो ये शेडो हमने जो दिया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड भी ब्लैक है और शेडो भी देंगे तो वो ब्लैक में ही आएगा, तो यहाँ पे ये अभी रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर दूसरा कलर होता तो शायद ये रिफ्लेक्ट करता, राइट। अगर हम इस शेडो का कलर कोई दे देंगे तो ये जरूर आपको फिर रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए हम कलर चेंज करेंगे इसका, सपोज येलो कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए अब शेडो का कलर येलो, अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे ग्राफ में। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो इस तरीके से कम कर सकते हैं, साइज बढ़ाना है, छोटा करना है, ब्लर करना है, एंगल करना है, वो सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डिस्टेंस रखना कितना, वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ग्लो देना है, सॉफ्ट एजेस, ये सब चीजें सेम है वापस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं प्लॉट एरिया को। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है वर्टिकल एक्सेस। हमने जैसे हॉरिजेंटल एक्सेस को सीखा था वैसे ही ये वर्टिकल एक्सेस है, तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज वैसे ही है। शेप फिल, कोई शेप का कलर ऐसे देना है, आपको कोई फिल करना है बैकग्राउंड में तो आप बैकग्राउंड में कुछ फिल कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, जो भी आपको देना है, पिक्चर देना है, ऑटोमेटिक पैटर्न फिल, जो भी करना है। अब यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हो इसका। फिर यहाँ पे पोजीशन है, आप इसको कैसे अलाइन करना चाहते हो वो भी है, जैसे आपको रोटेट करना है इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो, राइट। हॉरिजेंटल वापस कर दिया। फिर यहाँ पे आते हैं एक्सेस ऑप्शन, इसमें आपका फिर से वही वाले ऑप्शन है सेम, एक्सेस वैल्यू, टिक मार्क है जो हमने सीखा था। टिक मार्क कैसे देना है आपको, सपोज देना है तो आउटसाइड में देना है, माइनर देने हैं, मेजर मतलब बड़े वाले टिक मार्क, माइनर मतलब छोटे वाले टिक मार्क, ऐसे देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। लेबल्स दे सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टू एक्सेस, हाई, लो, नन, जो आपको देना है। जैसे सपोज हाई में देना है ऊपर, मतलब इस साइड आ गया, लो में देना है तो नीचे आ गया, नीचे मतलब राइट साइड में आ गया है, नेक्स्ट टू एक्सेस देना है, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नंबर्स, आपको नंबर्स क्या देना है यहाँ पे, जैसे सपोज हमारे पास ये रुपीज में है, करोड़ में है, तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं जनरल की जगह। सपोज हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, करेंसी चूज करेंगे। फिर देखिए करेंसी जैसे ही हमने किया तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन आए। अब हमें यहाँ पे डॉलर, डॉलर में तो है नहीं हमारा, ये INR में है, तो हम क्या करेंगे, हम रुपी साइन ढूंढेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे और रुपी साइन जहां होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे। सपोज ये आ गया कश्मीरी हिंदी, राइट, हिंदी आ गया, ये साइन दे दिया रुपीज वाला,
इंसर्ट किया, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको ग्राफ में, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये नया ऑप्शन हमें यहाँ पे सीखने मिला। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया एक्सेस, और बाकी सारे ऑप्शन सेम एज इट इज वैसे ही है। टेक्स्ट को एडिट करना है तो टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, और बाकी सारे ऑप्शंस हमारे ऐसे ही है एज इट इज, जैसे पहले हमने दूसरे सीखे हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, वर्टिकल मेजर एक्सेस ग्रिड लाइन। अब ये सेलेक्ट हो गया, ग्रिड लाइन ये देखिए यहाँ पे ग्राफ में। अब यहाँ पे इसको कैसे फिल करना है, नो फिल, तो देखिए सारी लाइनें हट गई। सॉलिड, तो सॉलिड में येलो आ गया है, जो हमने पहले चूज किया था कलर वो आ गया है। यहाँ पे ग्रेडियंट देना है तो जो हमारा ग्रिड लाइन में सेलेक्टेड है वो आ गया है। ऑटोमेटिक जो था वो रखना है तो वैसे ही रख सकते हो। अब आपको यहाँ पे सेम ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, ज्यादा करनी है, विड्थ बढ़ानी है, कंपाउंड टाइप, जैसे हम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। तो चार्ट टाइप, डेसेस, फ्लैट, अराउंड कैसे रखना है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। और उसके बाद हमें इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में यहाँ पे कभी अगर हमें कोई शेडो देना है तो हम शेडो दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन दिया है, बट देखिए यहाँ पे इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देती हूँ। जैसे ही मैं इसको ट्रांसपेरेंसी को कम करती हूँ तो देखिए अब मैं अगर इसका कलर देती हूँ शेडो का तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे सपोज रेड दिया तो रेड में ये ऐसे आ गया, येलो दिया तो ये येलो आ गया। अब आपको चेंजेस पता चल रहे हैं, राइट। तो मैं व्हाइट दे रही हूँ तो व्हाइट में आ गया है, और अगर मुझे कुछ भी नहीं देना है तो मैं ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दूंगी तो 100% कुछ नहीं आया। इसी तरह साइज, ब्लर, सॉफ्ट, ग्लो सब कर सकते हो, राइट। अब हम दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, वर्टिकल एक्सेस टाइटल। अब यहाँ पे ये क्रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जैसे क्रो सेलेक्ट हुआ है, अब इसको जैसे हम एडिट करना चाहते हैं तो सेम वही ऑप्शन है, शेप को एडिट करते हैं, फिल करना है, इफेक्ट कुछ देना है, और पोजीशंस को चेंज करनी है तो वो कर सकते हो। टेक्स्ट ऑप्शन में जाके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, राइट। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है सीरीज, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सीरीज ऑप्शन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम इस सीरीज को भी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, अपने हिसाब से पिक्चर डाल सकते हैं इसमें। और अगर ये हमारे हाथ में आ गया, बैकग्राउंड एडिट करना हमारे हाथ में आ गया, तो हम अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए सपोज हमें इसमें क्या फील करना है, अभी हमने नेट प्रॉफिट चूज किया है तो ये सारे नेट प्रॉफिट के बॉक्सेस सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे देखिए ग्रीन ही सेलेक्ट हुआ है, ब्लू नहीं हुआ है। अब हमें ग्रीन में क्या कलर देना है, नो कलर देना है, नो कलर आ गया। सॉलिड कोई कलर देना है, ब्लैक आ गया। ग्रिड लाइन में देना है, ग्रिड लाइन आ गई। जैसे हमारा वो पिक्चर सेलेक्ट किया हुआ था तो वो पिक्चर आ गया इसमें। अगर हमें पैटर्न फील करना है तो पैटर्न फील हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो था वो आ गया। इस तरीके से आप इसको भी डिजाइन कर सकते हो। कोई इमेज, कोई बैकग्राउंड कुछ डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। नो फिल कर दोगे ना, बॉर्डर में दे दोगे और बैकग्राउंड में जो है वो रख दोगे तो फिर कितना अच्छा ये दिखेगा। सपोज आपकी कंपनी का बैकग्राउंड है, कोई इमेज है या फोटो है, जो भी है, आप वो बैकग्राउंड में दे दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, नो फिल कलर कर देंगे इसमें और बॉर्डर दे देंगे ताकि ये बॉर्डर से रिफ्लेक्ट हो। तो ऐसा कुछ कर देंगे तो पूरा ही एक डिफरेंट चार्ट बन जाएगा, राइट। ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये चार्ट से बनाया है। इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब इसमें बॉर्डर कुछ देना है, सॉलिड कोई, जैसे हमारा येलो दिया हुआ था तो वो सेलेक्ट हो गया है और यहाँ पे दिख भी रहा है। अगर इसकी मैं विड्थ बढ़ा दूंगी तो शायद वो आपको और क्लियरली दिखेगा। 25 हो गया है तो 2 कर देते हैं। ग्रिड लाइन में देनी है तो ग्रिड लाइन में ऑटोमेटिक, मतलब जो कुछ नहीं था तो वो आ गया। अब हम इसके शेप को भी इफेक्ट दे सकते हैं। इसमें भी हमें ग्लो देना है, सॉफ्ट करना है या फिर 3D में देना है तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। सपोज हमें यहाँ पे 3D में देना है तो हम यहाँ पे चूज करेंगे तो देखिए ये ग्रीन कितना अलग तरीके से आ गया है हमारे पास। हमें शेडो देना है, शेडो दे दिया। अब 3D में देने के बाद यहाँ पे सपोज हमें शेडो देना है तो हम यहाँ पे शेडो में जाएंगे और कोई शेडो दे देंगे। सपोज ये दे दिया। अब इसका ब्लैक है तो पता नहीं चल रहा है, इसका कलर चेंज कर देंगे। सपोज येलो कर दिया तो येलो ये दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करेंगे तो हमें ये ज्यादा पता चलेगा। उसके बाद हमें सपोज ये रेड में करेंगे तो देखिए आपको ये पता चल रहा है कि हाँ ये कुछ रेड में हुआ है, और वापस हम येलो में ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्लो में जाएंगे और कुछ ग्लो देना है। सपोज हमें येलो कलर का ग्लो देना है तो हम येलो कलर का ग्लो कर दिया।
और अब उसका साइज कम बेसी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए साइज हमने इतना बढ़ा दिया है तो कितना अलग लग रहा है ना, बैकग्राउंड अगर हमारा कुछ यूनिक हो और उसके साथ में ये लाइटिंग निकले येलो कलर की और उनके साथ में ये सीरीज हो तो कितना अच्छा रिफ्लेक्शन आ सकता है, चार्ट बन सकता है, राइट? तो उस तरीके से हम कम ज्यादा ये भी कर सकते हैं। सपोज हमने इतना बढ़ा दिया, उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी, तो ये देखिए अलग ही कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं सीरीज ऑप्शन में। सीरीज ऑप्शन में यहाँ पे हमारे पास है जैसे प्राइमरी एक्सेस। प्राइमरी एक्सेस में हमारे पास ये ऑलरेडी है। अगर सपोज हमें सेकेंडरी एक्सेस करना है तो सेकेंडरी एक्सेस भी यहाँ पे ये ऐसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सीरीज ओवरलैप में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे ग्रीन है तो ये ब्लू के साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो अगर हमें कितना परसेंट ओवरलैप करना है, जैसे सपोज हमें 30% ओवरलैप करना है तो हम जैसे क्लिक करेंगे देखिए 30% इसके ब्लू के अंदर चला गया है, ये ओवरलैप हो गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गैप विथ। गैप विथ में क्या होता है कि जैसे सपोज 2018 और 19 के बीच में हमें गैप कितना रखना है वो है। अगर हमें गैप नहीं रखना है तो हम गैप कम कर देंगे, गैप को कम कर दिया तो ऐसे पूरा आ गया। थोड़ा सा गैप देना है तो हम थोड़ा गैप दे देंगे। अगर हमें ज़्यादा गैप देना है तो हम ऐसे ज़्यादा गैप भी दे सकते हैं। इस तरीके से भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कैसे प्रेज़ेंट करना है अपने ग्राफ को, चार्ट को। तो ये सारे ऑप्शन हो गए यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं सीरीज ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे हम हमारे देखिए सारे ब्लू वाले सेलेक्ट हो गए जो ग्रॉस प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको भी अगर हमें कुछ ऐसा देना है, सपोज हमें कलर चेंज करना है इसका, सॉलिड कलर, तो सेम एज इट इज वही सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सॉलिड कलर हमने दिया है ब्लू का थोड़ा डार्क वर्जन। और उसके बाद आपको अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करेंगे तो इस तरीके से भी आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं इसको। और अगर इसकी बॉर्डर लाइन देनी है तो बॉर्डर लाइन दे सकते हो यहाँ पे। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है इफेक्ट। आपको कोई इफेक्ट देना है, शैडो वैडो देना है तो आप शैडो दे सकते हो सपोज। और उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर जो भी करना है कर सकते हो। तो सपोज हमें यहाँ पे कोई ग्लो देना है इसका, तो हमने जैसे सपोज ये ब्लू कलर दे दिया है ग्लो में। और अब इसका साइज अगर हम इंक्रीज करते हैं तो देखिए ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। उसके बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्ट एजेस अगर आपको कुछ देना है, जैसे सपोज इसको भी आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, जैसे ग्रीन था तो इसको भी आपने 3D फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया है। और आपको कुछ बॉटम लेवल, बेवल ये सब कुछ इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं सीरीज ऑप्शन में। इसमें भी प्राइमरी एक्सेस जैसे सेकेंडरी अगर करना है तो आप सेकेंडरी कर सकते हो, नहीं आपको प्राइमरी रखना है। उसके बाद सीरीज ओवरलैप करना है, अगर आपको जैसे इसमें 30% ऑलरेडी किया हुआ है हमारे पहले तो आपको कम करना है वापस तो कम कर सकते हो, ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हो। इस तरीके से आप ओवरलैप कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद गैप देना है वो हम यहाँ पे सीख चुके हैं, तो सेम एज इट इज है कि हमें गैप कितना क्या रखना है। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन समझ लिए हैं। सीरीज ऑप्शन ये लास्ट ही था। तो अभी हमने पूरा फॉर्मेटिंग चार्ट डिजाइन पूरा सीख लिया है और सारे फॉर्मेटिंग के टूल समझ लिए हैं कैसे क्या काम करते हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है और उस क्रिएटिविटी से एक नया अलग सा चार्ट बनाना है जिससे आपके टीचर, आपके बॉस आपका ये चार्ट और क्रिएटिविटी देख के खुश हो और आपसे पूछे कि आपने ऐसे कैसे सीखा। तो आप उनको भी ऐसे सिखा सकते हैं, राइट? तो अब हम चलते हैं वापस अपने फॉर्मेट टैब में और देखते हैं कोई ऑप्शन छूट तो नहीं गया है। तो हम जैसे देखिए फॉर्मेट सिलेक्शन में जाके हमने सारा सीख लिया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है रीसेट टू मैच स्टाइल। इसमें क्या होगा कि हमने जो भी चेंजेस किए हैं, फॉर्मेटिंग की है, वो सारा रीसेट हो जाएगा। हम पहले जैसे पोजीशन में थे वैसे पोजीशन में आ जाएंगे। आपको सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा। तो अगर आपको करनी है तो आप इस पे रीसेट करेंगे, देखिए जो हमारा पहले था वो आ गया है। अगर हमें नहीं वापस जाना है तो हम अंडू कर देंगे तो ये वापस आ गया है हमारा। अब यहाँ पे इंसर्ट शेप, अगर आपको इसके बीच में कोई शेप इंसर्ट करना है तो आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी शेप आपको सपोज यहाँ पे इंसर्ट करना है तो इस तरीके से आप कोई शेप इंसर्ट करके लेके आ सकते हैं।
और यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, टाइप करना है, वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, राइट? इंसर्ट शेप और चेंज शेप, इसको अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हमने समझ लिए हैं, शेप स्टाइल और वर्ड आर्ट स्टाइल, ये सारी चीजें। ऑल टेक्स्ट के बारे में भी हम पहले समझ चुके हैं कि ये स्क्रीन रीडिंग के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है कि हमें डायग्राम, चार्ट, इसका नाम देना है। अगर स्क्रीन रीडिंग हो तो ब्लाइंड पर्सन को ये समझने में आसानी होती है कि ये चार्ट क्या डिपिक्ट करता है या इमेज किस चीज का है, तो स्क्रीन रीडिंग में यूज होता है। तो ये चीज हमने पहले भी समझ चुके हैं बहुत बार। अब यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन है। अरेंज में यहाँ पे देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये वाला यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पे इनएक्टिव है। और यहाँ पे सिलेक्शन पेन है, तो सिलेक्शन पेन में अगर आपको कुछ हाइड शो करना है तो उस तरीके से आप हाइड शो कर सकते हैं। जैसे सपोज इस चार्ट को हाइड करना था, हमने कर दिया, शो ऑल कर देंगे तो सब आ जाएगा। अलाइन कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट राइट इस तरीके से कुछ करना है, सेंटर में करना है, टॉप में करना है, बॉटम में करना है, इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद साइज आता है। साइज अगर आपको कम ज्यादा करनी है तो वो भी हमने फॉर्मेट में सीखा था कि अगर हमें कुछ कम करना है, सपोज 3 करना है, तो इस तरीके से साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट फॉर्मेट के भी सारे टूल्स यहाँ पे समझ लिए हैं। तो इसी तरीके से आप अलग अलग तरीके से चार्ट बनाने की प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे तरीके से चार्ट बना पाएंगे और अपने बॉस को इम्प्रेस कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।